इस वीडियो में हम जनवरी महीने के वीकली करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जनवरी 2025 वीकली करंट अफेयर्स 13 से 18 जनवरी तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने महाकुंभ 2025 के तहत प्रयागराज में सांस्कृतिक गांव कलाग्राम स्थापित किया। महान आध्यात्मिक नेता, विचारक और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस की जयंती के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। केरल के कोझिकोड में कप्पड़ बीच और कन्नूर में चाल समुद्र तट को डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। देश में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की संख्या 14 हो गई है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। इस मैप में हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जिन समुद्र तटों को मिला है उन्हें देख सकते हैं। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने एथलीट नीरज चोपड़ा को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया। नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर है और पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता था। IUCN ने रेड डाटा सूची में पश्चिमी घाट को मीठे पानी की जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया है। असम में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू मनाया गया है। गिद्धों पर दुष्प्रभाव के कारण केंद्र सरकार ने पशुओं की दर्द निवारक दवा नीमोस्लाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र के पुणे में सेना दिवस परेड का आयोजन होगा। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम लॉन्च किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। मणिपुर में गान नगाई उत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई है। सऊदी अरब के रियाद में खनिज क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 शुरू हुआ। ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान से सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकरान में स्थानांतरित करने की योजना का अनावरण किया है। असम के चराईदेव मोइदम को यूनेस्को से विश्व विरासत स्थल का प्रमाण पत्र मिला है। चराईदेव मोइदम अहोम राजवंश के टीले वाली दफन प्रणाली है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तेलंगाना में मवेशियों का त्योहार कनुमा का आयोजन किया गया है। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने डेविल स्ट्राइक अभ्यास शुरू किया है।
पिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया है। दोहा बैठक के बाद इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर सहमति बनी है। केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन हुआ है। 16 जनवरी को पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2025 को मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। यह सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया गया है।